राज्यसभा चुनाव में आखिर वही हुआ जिसके कयास लगाए जा रहे थे। जेएमएम के बैजनाथ राम की जीत तो शुरू से तय थी। सवाल सिर्फ ये था कि दूसरी सीट कांग्रेस के प्रणव झा को मिलेगी या निर्दलीय कैंडिडेट परिमल नाथवानी को। आखिरकार जीत बीजेपी से समर्थित परिमल नाथवानी को मिली। एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं को, विधायकों को और साथ ही उन तमाम 81 विधायकों को भी हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। क्योंकि जिस प्रकार से नाथवानी जी को 28 वोट मिला और प्रथम ही वरीयता में जो जानकारी मिली है कि उनकी जीत सुनिश्चित हो गई, तो इससे आप समझ सकते हैं झारखंड के जो मतदाता है, खास करके हमारे जो विधायक हैं, काफ़ी सुलझे हुए हैं, काफ़ी समझदार हैं। जो हमेशा कहते थे कि हमारे जो विधायक हमारे नियंत्रण में हैं, बीजेपी और एनडीए के लोग ही डरे हुए हैं, तो उनको असलियत का पता चल गया कि क्या था। भाई जो भी हुआ है हो गया है। अब कांग्रेस के लोगों को लगता है कि खरीद फरोख्त हुई है, तो जो भी कानूनी रास्ता है उसको अख्तियार करना चाहिए। उन लोगों को क्या लगता है पहले अपने घर में झांकना चाहिए। बेहतरीन जीती भी है और हम लोगों ने पहले ही कहा था कि परिमल नाथवानी जी तीसरी बार राज्यसभा के सांसद बनकर के झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे और यह जीत उनको बधाई। कुल कितने वोट पड़े? 28 मत प्राप्त हुए हैं और 28 मत हम लोगों को मिले। 2008 में तमाम दलों और निर्दलियों का साथ मिला तो नाथवानी जीते। 2014 में वो दूसरी बार राज्यसभा चुनाव में जीती। इस बार वो निर्विरोध चुने गए। उन्हें बीजेपी और आजसू ने समर्थन दिया। अब नाथवानी तीसरी बार झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। हमारे बीजेपी के सारे यहाँ के सभी लोगों को और राष्ट्रीय नवीन जी का सबका मैं आभार मानता हूँ। और जितने बीजेपी के कार्यकर्ता और जितने लोग ने मुझे वोट दिया वो सारों का मैं आभार मानता हूँ। और झारखंड के लिए आगे भी मैंने काम किया है, फिर मुझे काम करने का मौका मिलेगा। चलिए ये संख्या का गणित है। अब उसमें परिमल नाथवानी जी अगर आगे निकल गए तो उनको बधाई देता हूँ। ये चुनाव कांग्रेस के लिए खास तौर पर कांग्रेस के प्रभारी के राजू और उनकी टीम के लिए बेहद करारी हार है। जिस तरह से परिमल नाथवानी के पर्चा और कांग्रेस की शिकायत को दरकिनार किया गया, उसी दिन ये साफ हो गया था कि कांग्रेस इस लड़ाई में बिल्कुल अकेली पड़ गई है। महागठबंधन का कोई सहयोगी दल उसके साथ नहीं है। सब कुछ जानते समझते हुए भी कांग्रेस वोटिंग से पहले अनजान बनी रही और अब हार की वजह ढूंढने में लगी है। मैं कांग्रेस पार्टी का पार्टी एजेंट है। कांग्रेस का 16 एमएलए हमारा साथ है और जेएमएम का 4 एमएलए हमको वोट दिया। मैं सीएम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 34 जेएमएम एमएलए का वोट 30 जेएमएम के पास गया, 4 कांग्रेस पास आया। धोखा कहाँ मिला? गठबंधन का आरजेडी और माले से हमको वोट नहीं मिला। बस ये लोकतंत्र की परंपरा है, यहाँ किसके पक्ष में कितने मत मिले वो तय करता है कौन विजय। 2 सीटें थी मुझे राज्यसभा के चुनाव के लिए, 3 उम्मीदवार थे। विधायकों ने जो मत दिया उससे 2 उम्मीदवार विजय हुए। एक हमारे दल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैजनाथ राम जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ। और दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार थे परिमल नाथवानी जी, उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ। हम लोगों से कहीं भी चूक नहीं हुई है। जिस दिन एक पूंजीपति को लाके भाजपा ने यहाँ खड़ा किया था, तो जिस बात का अंदेशा था कि झारखंड को हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में बदनाम किया जाएगा, एक कॉर्पोरेट को कैंडिडेट बना करके पहले अपने 24 विधायकों को बंधक बनाने का काम भाजपा ने किया और वापस से झारखंड में खरीद फरोख्त करे। यही इस चुनाव में भी हुआ है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव दिशोम गुरु के निधन और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के कार्यकाल पूरा होने की वजह से हुआ था और नतीजा भी जेएमएम और एनडीए के पक्ष में रहा। यह हार झारखंड में कांग्रेस की बड़ी हार मानी जाएगी। अब ये देखना होगा कि क्या इस हार का असर झारखंड में महागठबंधन पर पड़ेगा।
ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन के अंदर विश्वासघात हुआ है, लेकिन इन सब के बीच ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि क्या राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय होगी। क्या महागठबंधन के अंदर कांग्रेस एज इट इज सरकार में बना रहेगा या फिर आने वाले दिनों में हम लोग झारखंड में एक बड़ा बदलाव देख सकेंगे। हालांकि इसमें अभी वक्त है, क्योंकि मंथन किया जाएगा। कांग्रेस अपने स्तर से मंथन करेगी, राहुल गांधी बात करेंगे, उसके बाद महागठबंधन के नेताओं से बातचीत होगी, पूरी समीक्षा के बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। अपने सहयोगी नितिन, अपने सहयोगी नीरज, सहयोगी कमल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची।